जय हिंद। वेलकम YFC यूट्यूब चैनल। मेरा नाम कोच रिंकू बुमरा है। मैं पिछली 6 साल से कोटा में एथलेटिक्स और डिफेंस के जो बच्चे हैं उनको ट्रेनिंग दे रहा हूँ। टुडे माई फर्स्ट एपिसोड फॉर वार्म अप। आज ये हमारा पहला वीडियो होगा जो वार्म अप के ऊपर होगा। देखिए, एज ए एथलीट जब मैं खुद ट्रेनिंग करता था तो हमारा एक सिमिलियर वार्म अप होता था जिसमें हम क्या करते थे, आर्म्स को रोटेट कर लेते थे, नेक्स को रोटेट कर लेते थे, हमारी हैमस्ट्रिंग को रोटेट कर लेते थे। तो ये एक जर्नली वार्म अप है। वार्म अप एक एथलीट के जीवन का वो भाग है जिसके बारे में मैं जितना बोलूँगा उतना ही कम है। तो जब भी आप किसी भी वर्क को करते हो, प्रत्येक वर्क का डिफरेंट वार्म अप होता है। जैसे आपका कोई टारगेट सेशन है या आपका कोई रेपिटेशन सेशन है, प्रत्येक का अलग अलग डिफरेंट वार्म अप करिए। आप डायनेमिक वार्म अप करने की कोशिश करिए। डायनेमिक वार्म अप में आप क्या करेंगे कि स्टार्टिंग से, जैसे आपका कोई टारगेट सेशन है तो आप स्लो रन करिए, धीरे धीरे आप उसको थोड़ा सा फास्ट करने की कोशिश करिए और उसी में फिर आप वो ड्रिल्स करिए, डायनेमिक ड्रिल्स, जैसे आपकी हाइनिंग है, बट किक है, स्किप्स हैं, डिफरेंट एक्सरसाइज, ABC एक्सरसाइज ये करके, और उसके बाद में आप कम से कम 80% एफर्ट पे स्ट्राइडें करिए, जिससे क्या है आपकी बॉडी पूरी वार्म अप होगी और जिससे आप जो टारगेट सेशन है उसको अचीव कर पाओगे। तो आप कोशिश यही रहे कि हम इंडिया में क्या देख रहे हैं कि जो भी एथलीट हैं, किसी के अंडर ट्रेनिंग कर रहे हैं, उनको वार्म अप के बारे में नहीं बताया जा रहा। तो मेरा मानना ये है कि आप वार्म अप फास्ट नहीं करके, अकॉर्डिंग टू आपकी बॉडी, कि आप कितनी देर में, कितनी मिनट में वार्म अप होते हो, लेकिन वो वार्म अप का एक जो तरीका है उसको आप कोशिश करिए कि स्लो रन से स्टार्ट करके और धीरे धीरे उसका पेस बढ़ाइए। एज ए स्प्रिंटर आज मैं देख रहा हूँ कि स्प्रिंटर 2 राउंड से ज़्यादा वार्म अप बहुत कम कर रहे हैं, इसीलिए उनको बैक इंजरी है, हैमस्ट्रिक इंजरी है। तो आप कोशिश करिए कि आप स्टार्टिंग से वो स्ट्रेचिंग करिए, जैसे आपके ओडिसेप्स हैं, आपकी हैमस्ट्रिंग है, आपकी काफ मसल्स हैं, इनको आप स्ट्रेच करिए, जिससे कि आपकी जो बॉडी है वो अच्छी वार्म अप होके और अच्छा रिजल्ट दे पाएगी, आपका जो टारगेट है उसको अचीव कर पाएगी। अच्छा वार्म अप जब आप करोगे तो आपकी बॉडी से लैक्टिक एसिड रिमूव होगा, और जब लैक्टिक एसिड रिमूव होगा तो आप अपना जो रेपिटेशन में है, मान के चलिए कि आपकी 20 रेपिटेशंस हैं, तो उन रेपिटेशंस में आप जब अच्छा वार्म अप करेंगे तो आप उनको अच्छा कर पाओगे। हम विदेशी एथलीटों को देखते हैं, वो जॉगिंग से वार्म अप करना स्टार्ट करते हैं। इथोपियन और केनियन जो एथलीट हैं, हम उनको देख रहे हैं कि जॉगिंग से वार्म अप करना स्टार्ट करते हैं और उनका एक लॉन्ग वार्म अप होता है। आप अगर एक मिडिल डिस्टेंस और एक इथोपियन जो रनर हैं उनका एक लॉन्ग वार्म अप होता है, उसके बाद में वो जितनी भी ड्रिल्स हैं, जंपिंग एक्सरसाइज हैं, इनसे क्या होता है, इनसे हमारे जो एंकल है, नीज है, ग्लूट्स है, आज मैं देख रहा हूँ कि ज़्यादातर बच्चों के ग्लूट्स की एक इंजरी है, जिसका एक रीज़न है कि अच्छे से वार्म अप करके और जंपिंग एक्सरसाइज नहीं करना, जिससे क्या है बच्चों के ग्लूट्स में इंजरी होने लग गई है। जब आप जंपिंग एक्सरसाइज करोगे तो ये आपके जो जितने भी जॉइंट्स हैं इनमें स्ट्रेंथ आएगी, और स्ट्रेंथ आएगी तो ये अच्छा रन कर पाओगे, आप अच्छा रन कर पाओगे। और अच्छी रनिंग तभी होगी जब अच्छा वार्म अप होगा, लैक्टिक एसिड रिमूव होगा बॉडी से। तो आप प्रत्येक वर्क का डिफरेंट वार्म अप करने की कोशिश करिए। जर्नली वार्म अप है आपके पास, स्पेसिफिक वार्म अप है आपके पास, एक्टिव वार्म अप है आपके पास, पैसिव वार्म अप है। आप डिफरेंट वर्क का डिफरेंट वार्म अप रखिए। जिस दिन आपका, हम देखते हैं कि जो मैराथन रनर हैं और लॉन्ग डिस्टेंस के 10 और 5 के रनर हैं, उनका एक सेशन होता है वीक में कि लॉन्ग सेशन, जिसमें उनको कम से कम 1.5 घंटा या 2 घंटा रन करना होता है। तो आप जब ऐसा होता है तो आप उसी में जो स्टार्टिंग का जो रन है उसको ईजी रखिए। धीरे धीरे आपका कोच, आपके ट्रेनर ने जितना भी आपको पेस पे बताया, उस पेस पे जब आप लॉन्ग डिस्टेंस रन के लिए जाते हैं तो स्टार्टिंग का जो वार्म अप है आपका 3 to 4 किलोमीटर का, उसमें वार्म अप रखिए और उसके बाद में आप एक सेम जो आपको पेस बताया गया उस पर मेंटेन रखिए। धीरे धीरे आप जब इन चीज़ों को अपने वर्क में और अपने वर्क
के बाद में और वर्क से पहले इनको करोगे तो आपका वर्क अच्छा होगा, आपके जो अचीवमेंट हैं जिनको आप अचीव करना चाहते हैं वो अचीव कर पाओगे। तो आप इन्हीं को फॉलो करने की कोशिश करिए। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, भारत माता की जय।